कुछ सालों पहले तक इंटरनेट जब पॉपुलर नहीं था तो पवित्र आत्मा को लेकर इतनी सारी बातें नहीं कही जाती थी। कोई भी इंसान उठ के आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं कहता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने पाया है कि आत्मा के नाम पर कोई भी कुछ भी कह देता है। आत्मा के नाम पर कोई भी एक स्क्रिप्ट राइटर कहानी लिख देता है, कोई भी एक इंसान बातें बना देता है, और उससे भी जब मन नहीं भरता तो आत्मा के नाम पर कई तरह के कर्मकांड और कई तरह की बातें कही जाती हैं और लोगों को लालच तक दिया जाता है कि आत्मा की शांति के नाम पर ये सब कुछ कर लीजिए, आत्मा के नाम पर ये कर लीजिए, आपका भला हो जाएगा। तो आखिर सवाल ये है कि आत्मा के नाम पर इतनी सारी बातें क्यों, और असल में पवित्र आत्मा क्या चीज़ है, और अपनी पवित्र आत्मा के बारे में कैसे जानें और कैसे अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनें। तो इससे पहले कि अपनी आत्मा की सुनें, सबसे पहले समझना होगा आखिर ये आत्मा क्या है। आत्मा क्या है ये हमें बतलाते हैं शास्त्र, क्योंकि शास्त्रों में ही सबसे पहले आत्मा के बारे में बात की गई थी। न ही किसी फिलोसोफर ने ये शब्द निकाला है और न ही किसी आविष्कारक ने इस शब्द को खोजा है। ये शब्द सीधे सीधे आया है उपनिषदों से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपनिषदों को, जहाँ से हमें ज्ञात होगा आखिर ये आत्मा क्या है। अब चूँकि उपनिषदों की हमने बात की तो बहुत सारे उपनिषद हमारे सामने मौजूद हैं, और उन प्रमुख उपनिषदों को पढ़ने का अगर आपको समय नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कि आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, जहाँ पर आत्मा के से आधारित अगर आप श्लोकों को ध्यान से समझेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा ये आखिर आत्मा क्या है। तो आत्मा से संबंधित कुछ श्लोकों को हमने यहाँ पर लेने की कोशिश की है ताकि आप समझ सकें कि आत्मा क्या है। श्री कृष्ण जब अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान दे रहे हैं तो वहाँ पर आत्मा की बात कही गई है। तो आइए जानते हैं कि आत्मा के बारे में आखिर क्या कहा गया है श्री कृष्ण द्वारा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 20वां श्लोक। श्री कृष्ण कह रहे हैं, आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तो साफ साफ क्या बतला रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को? आत्मा वो है जो किसी भी काल में यानी कि किसी भी समय में जन्मता नहीं है, यानी कि पैदा नहीं होता, और न मरता ही है, यानी कि उसको मारा नहीं जा सकता। और कहा है ये आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, यानी कि जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 19वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही कुछ नहीं जानते, क्योंकि वास्तव में आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। एक पल के लिए आप जरा ध्यान से सोचिए, क्या है इस पृथ्वी में, इस संसार में क्या है जो सदा वैसा ही का वैसा ही रहता है, यानी कि जिसमें कोई बदलाव नहीं आता? क्या इंसान का शरीर है जिसमें कोई बदलाव नहीं आता? नहीं ना। हमारा तो शरीर बचपन में और आज में बहुत अंतर हमें दिखाता है। तो इसका मतलब शरीर बदल रहा है। क्या कोई चीज़ नहीं बदलती? कोई भी वस्तु, उसका भी रंग रूप बदलता है। एक चीज़, आप एक लोहे के पुल को ले लीजिए, उसमें भी समय के साथ जंग लगता है। आप अपने घर के पंखे, अपने घरों को, अपनी दीवारों को, जो कुछ भी इस पृथ्वी में है, क्या है जो कभी नहीं बदलता? सब कुछ बदल रहा है। इसीलिए इस संसार को मरण धर्मा भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ तो जो कुछ है वो बदलता रहता है, मिटता रहता है। तो क्या है जो कभी भी नहीं मिटता? मात्र सत्य। और उसी सत्य को श्री कृष्ण कह रहे हैं वो आत्मा है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो सीधे सीधे आपको मालूम होगा कि आत्मा माने सत्य, और उसी सत्य को कई बार अलग अलग रूप से परिभाषित किया जाता है, अलग अलग नामों से परिभाषित किया जाता है। उसी सत्य को कभी हम परमात्मा कह देते हैं, कभी ब्रह्म कह देते हैं, और कभी उसको आत्मा भी कह दिया जाता है। तो जब आत्मा माने सत्य है तो पवित्र आत्मा माने भी सत्य ही होगा। अब पवित्र आत्मा और आत्मा को दोनों को आप अलग अलग मत समझ लीजिएगा, बस चूँकि आत्मा को लोग मन समझने लगते हैं। लोगों को लगता है जो मन कह रहा है वही तो आत्मा है। लोगों को लगता है मेरा मन जो कह रहा है वही सत्य है ना। इसलिए फिर ज्ञानियों ने कहा कि जिसको तुम अपना मन कह रहे हो, जिसको तुम आत्मा मान रहे हो, वो आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा यानी कि जो सच्चाई है, सत्य है, वो तो कुछ और है। ठीक है, तो असल में देखा जाए तो आत्मा और पवित्र आत्मा एक ही हैं, लेकिन दोनों को समझाने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। ठीक वैसे जैसे
प्रेम शब्द को हम समझ लेते हैं कि किसी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना, एक महिला एक पुरुष के साथ या एक पुरुष जब महिला के साथ संबंध स्थापित करता है तो हम कह देते हैं इन दोनों में प्रेम है। जबकि ऋषियों ने कहा कि इसको प्रेम नहीं कहते, उसको उन्होंने कहा कि जिसको आप प्यार समझ रहे हो वो प्यार नहीं है, असल में प्रेम का अर्थ है दूसरे की भलाई चाहना। तो ऋषियों ने कह दिया कि समाज में जो कुछ आप प्रेम के नाम पे करते हो इसको प्यार नहीं बोलते, असली प्रेम तो दूसरे की भलाई करना होता है। और उसी को फिर उन्होंने कह दिया कि परम प्रेम, है ना। जब समाज ने प्रेम शब्द को गंदा किया तो ऋषियों ने क्या कह दिया, वास्तव में जो सच्चा प्रेम है उसको परम प्रेम कहा जाता है। उसी तरीके से आत्मा शब्द को जब हमने बिगाड़ा तो पवित्र आत्मा शब्द का इस्तेमाल ज्ञानियों ने करना शुरू किया। तो असल में दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जब पवित्र आत्मा माने सत्य है तो सत्य की आवाज़ कैसे सुने। अब सवाल ये है कि सत्य की आवाज़ कैसे सुनी जा सकती है। सत्य की आवाज़ सुनना बहुत सरल है। आप अपने जीवन को देखिए, आपके कितने दुख हैं, आपकी परेशानियां कहाँ हैं, आप कितने कमज़ोर हैं, क्या आप नहीं जानते। आप बिल्कुल जानते हैं ना कि सही क्या है गलत क्या है, इसके बाद भी आप गलत करते हैं, है ना। तो हम इंसान ऐसे हैं जो सही क्या है गलत क्या है ये जानते हुए भी अपने मन के सुख के लिए अपने मन को मौज देने के लिए गलत करते हैं। और फिर जो व्यक्ति मन की सुनता है वो फिर हमेशा पछताता है। तो इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि इस मन के भरोसे मत रहना। इसी मन के लिए कहा गया कि मन तो दुश्मन है, मन से बच के रहना। हे राम मुझे मुझसे बचा, माने मुझे मेरे मन से बचा। क्योंकि मन ही है ना जो हमें हमारी ज़िंदगी में कई तरह की दुख वो लेके आता है। भाई आज आपके जीवन में जो कुछ भी दुख है वो कहीं ना कहीं मन की वजह से ही तो है ना। कि मन ने कहा कि फलाना चीज़ आज करते हैं मौज मिलेगी, लेकिन मौज तो मिली नहीं। तो कई तरीक़ों से मन हमें फंसाता रहता है। तो उसी मन से सावधान होने की बात की गई है और उसी मन की हम ना सुने, इसलिए कहा है जो सही है वो करना। तो जब आप अपनी हकीकत जानते हैं कि मैं कैसा हूँ और इरादा कर लेते हैं कि मुझे अब ऐसा नहीं होना है, जो सही है वो करना है, तो इसका अर्थ है कि आपने आत्मा की, पवित्र आत्मा की बात सुन ली है, आपने सच्चाई की बात पर चलना शुरू कर दिया है। बस इतना सही है। आप जो सही है, सबसे पहले जीवन में सच क्या है ये जानिए, ज़िंदगी क्यों मिली है ये समझिए। एक बार आप सच जानिए तो सच के रास्ते पर चलना ही पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनना होता है। इसके अलावा जो कुछ भी आपको कहा जाता है ना, कि जैसे कहा जाता है कि मेडिटेशन करने पर पवित्र आत्मा आपको जवाब देती है अंदर से, फलानी तरह की विधि करिए आपको पवित्र आत्मा का एहसास होगा, इत्यादि इत्यादि। वो सब बातें आत्मा के नाम पे व्यर्थ की हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं। अब भाई जब सत्य माने आत्मा होता है और आत्मा ही पवित्र आत्मा है, तो फिर बताइए क्या सत्य की कोई कहानी हो सकती है, ट्रुथ की कोई कहानी हो सकती है? नहीं ना। कहानी तो मन की होती है। मन तरह तरह की कहानियों को रचता है, सत्य की कोई कहानी नहीं होती।